तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में अपन यहाँ पे सारा समझेंगे कि आखिर की आकार ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ एक एनिमेशन से रिप्रेजेंट करूँगा कि जैसे बैटरी को एनिमेशन से, हर चीज़ को मैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हर चीज़ एक एनिमेशन से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। आपको ये ऐसे ओम्स लॉ किसी ने भी नहीं समझाया होगा, और ओम्स लॉ ही नहीं, आगे आने वाली वीडियो में लगभग आपको हर टॉपिक एक एनिमेशन में मिलेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे पता है जैसे आप किसी भी लाइन को पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आपको कब आता है जब आप उसे सामने एक प्रैक्टिकल टाइप में या प्रैक्टिकल रूप में जब आप उसको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो एनिमेशन से थोड़ा ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इस ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को वर्क कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसे अपन किसी एक्सटर्नल सोर्स से जनरेट कर सकते हैं। एनिमेशन में अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स के लिए यहाँ पे देखिए आप सामने एक क्या ली गई है, बैटरी ली गई है। ठीक है, क्या ली गई है आपके सामने, एक बैटरी। ठीक है, जब बैटरी को सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तब बैटरी सर्किट के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई होते ही सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने को करंट कहते हैं अपन। ठीक है, सर्किट में करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक अपन एमीटर और एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ वोल्टेज की वैल्यू तो है 5 वोल्ट, और सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 0.5 एम्पियर। अगर हम इस सर्किट में वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना चाहें तो हम इसके लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सामने आपको वोल्टेज रेगुलेटर दिख रहा होगा, देखिए ये, हाँ ठीक है, इससे अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें सर्किट वोल्टेज कम या तेज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें वोल्टेज कम करता हूँ तो ये कम होगा। देखिए एनिमेशन में इस करंट की वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, जैसे मैं 100 कम करता हूँ, देखिए आप, और अगर मैं इससे मैं ज़्यादा करता हूँ तो क्या होता है, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए अगर अपन दूसरे रूप में कहें तो कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इस रिलेशन को क्या कहते हैं अपन, ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, साथ ही ओम्स लॉ को यह भी कहता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, क्या ओम होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, ओम होती है। ओम्स लॉ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट दैट्स द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मैंने आपको ये एक सिंपल वे में इस डेफिनेशन को समझा दिया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।